अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आई हुई हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए और आप हाल देखें कि स्कूल्स ने छुट्टी का टाइम सिर्फ 1 घंटा कम किया है। पहले 2 बजे छुट्टी होती थी, अब 1 बजे छुट्टी होती है। गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से रोज़े। इस टाइम को 12 बजे होना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, स्कूल्स की अपनी मोनोपोली होती है, हम लड़ तो सकते नहीं हैं। बस फिर अफ्तारी वगैरह बनाई, अफ्तारी की, उसके बाद घंटा रेस्ट किया चाय पीने के बाद। अब आ गए हैं हम एक स्टोर पर जहाँ से थोड़ी बहुत मुझे ग्रोसरी करनी थी। वैसे मेन ग्रोसरी तो मैंने कर ली थी, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें वक्त के साथ साथ आती ही रहती हैं। एक्चुअली बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि मामा अल्फ्रेडो पास्ता बना कर दें। उसी के लिए मुझे कुछ सामान ख़रीदना था, वो ख़रीदने के लिए मैं आई हुई थी। लेकिन जब भी आप किसी ग्रोसरी स्टोर पर आए ना, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है साथ के साथ ये चीज़ भी होनी चाहिए, ये चीज़ भी होनी चाहिए। और यकीन करें कि लेने में एक चीज़ आती हूँ, लेकिन साथ में 10 चीज़ें और मैं ले लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पर चीज़ ले रही हूँ। चीज़ हमेशा मेरे घर में पड़ी होती है, क्योंकि बच्चों के लिए सैंडविचेस बनते हैं, बर्गर्स बनते हैं, तो चीज़ ऑलवेज़ घर पर होती है। लेकिन अभी ख़त्म हुई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर लेने आई हुई हूँ चीज़। अच्छा, सैंडविच और बर्गर के लिए मैं हमेशा जो स्लाइसेस होते हैं ना चीज़ के, वही बाय करती हूँ। और मेरे बेटे ने इतने स्टाइल से बास्केट में चीज़ को रखा है, पता नहीं फेंका है, उसकी मर्ज़ी है बहरहाल। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड को चाहिए थे चिया सीड्स, और इतने बड़े स्टोर पर आप देखें कि चिया सीड्स थे ही नहीं। तो बार बार हम कभी एक रैक पर जाते थे, कभी दूसरे रैक पर जाते थे, सब कुछ मिल गया था, सिर्फ नहीं मिले थे तो चिया सीड्स ही नहीं मिले थे। यहाँ पर अब हम कुछ रात में स्नैक्स के लिए हमने पीनट्स वगैरह लिए हैं। रात को बच्चों के सोने के बाद मैं और हस्बैंड थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, टीवी शीवी देखते हैं। आजकल पॉलिटिक्स भी बड़े मज़े की चल रही है, तो हल्के फुल्के स्नैक्स फिर हम रख लेते हैं खाने में, और टीवी देखने में फिर बड़ा मज़ा आता है। मुझे लेना था सैम के लिए शैम्पू, क्योंकि उसको भी ऑल्टरनेट डे पर बात देना होता है और उसके लिए शैम्पू ज़रूरी होता है। शैम्पू उसका ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसके लिए यहाँ से शैम्पू बाई किया। और साथ ही साथ मुझे याद आया कि मुझे तो ब्रेस्ट फिले चाहिए। तो यहाँ पर हम आ गए हैं K&N के फ्रीज़र के पास, और मेरे हस्बैंड ने चिकन ब्रेस्ट फिले जो हैं वो निकाल लिए हैं। सारा कुछ लेने के बाद, बिल करवाने के बाद हम आ गए हैं बाहर। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप मुझे थोड़ा सा स्पिनच ला दें, कल पकौड़ों के अंदर पालक डालेंगे जनाब, पालक वाले पकौड़े बनाएंगे, बहुत खस्ता और बहुत ही यमी बनते हैं, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद वापसी पर मैं आ गई हूँ टेलर के पास। अच्छा, इस बार मेरे टेलर ने जनाब कर दिए हैं मेरे कपड़े ख़राब, तो अब ये एक नया टेलर मैंने डिस्कवर किया है, इसी से मैं बातचीत करने के लिए आई हुई थी। अच्छा, मुझे स्टिचिंग का भी पता करना था कि ये स्टिचिंग कितनी ले रहे हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि जी ट्राउज़र शर्ट का हम 1300 लेंगे, और शर्ट और शलवार का हम लेंगे 1200। नॉर्मली हर जगह यही रेट चल रहा है, मेरा अपना टेलर भी इतने ही पैसे लेता था। तो मैंने लिया उससे उसका कार्ड और आ गई मैं घर वापस, कि कल को फिर मैं कपड़े इसको देने के लिए जाऊंगी। अच्छा जी, तो आज मैं करवाने के लिए जा रही हूँ आपको अपनी हेल्पर का होम टूर। बेसिकली ये मेरे ही घर का हिस्सा है और मेरे घर के 3rd फ्लोर पर है। हमारे यहाँ जितने भी सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं वो 3rd फ्लोर पर ही बनाए जाते हैं, इसीलिए ये भी 3rd फ्लोर पर ही है। ये जो मेरी हेल्पर है, ये तकरीबन 5 साल पहले मेरे पास आई थी, और जब ये मेरे पास आई थी ये बहुत बुरे हालात में थी, क्योंकि ये गाँव से अपने हस्बैंड के साथ शहर आई थी, और ये दोनों काम ढूंढने के सिलसिले में शहर आए थे। इनकी हालत उस वक्त बहुत ख़राब थी, इनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। ये सारी डिटेल्स मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप लोग मेरी तारीफ़ करें और मेरी वाह वाह करें, बल्कि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि शायद कोई अगर मेरी इस वीडियो से या मेरी बातों से कोई लेसन ले सके, तो उसको ज़रूर सीखना चाहिए। जहाँ हम इतनी सारी चीज़ें अपने व्लॉग्स में बताते हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ नेकी की बात अगर दूसरों तक कन्वे हो जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है। शुरू में जब मैंने इसको काम पर रखा तो ये मेरे घर में नहीं रहती थी। इन लोगों ने अपना किराए पर एक कमरा लिया, वहाँ पर ये लोग रहते थे, और ये मेरे घर का काम करती थी और शाम में वापस चली जाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को एहसास हुआ कि इनके लिए कमरा अफोर्ड करना भी मुश्किल है, क्योंकि लाहौर में अगर आप एक सिंगल कमरा जिसकी कोई सूरत हाल नहीं होती, इंतहाई गंदा, जिसके साथ ही बाथरूम होता है, कोई सहन, कोई बरामदा, किसी चीज़ का तसव्वुर नहीं होता, बिजली भी नहीं होती, और वहाँ पर का किराया जो है आपको 10,000 रुपये महीना देना पड़ता है। सोचें, एक गरीब बंदा जिसकी आमदनी 10-15 हज़ार से ज़्यादा है ही नहीं, वो किस तरह
एक कमरा भी किराए पर अफोर्ड कर सकता है। घर किराए पर लेना तो बहुत ही दूर की बात है। खैर, जब ये मेरे पास शुरू शुरू में आई तो इसने मुझे बहुत कहा कि आप मुझे रिहाइश दे दें, लेकिन मैंने इसको रिहाइश नहीं दी क्योंकि तब ये नई नई आई थी, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था और ऐसे ही किसी को घर में रख लेना ज़रा नामुनासिब बात ही लगती है क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, ज़ाहिर है। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ 2 साल गुजारे। 2 साल के बाद मुझे इसका पता चला, इसने मुझे जाना, मुझे इसका पता चला और उस 2 साल के बाद फिर मैंने इसको रिहाइश दे दी और अब 3 साल से ये मेरे पास मेरे घर में रिहाइश पर ही रहती है। और यकीन करें, इतनी ऑनेस्ट, बस अल्लाह ताला नज़र ना लगाए, लेकिन डेड ऑनेस्ट लड़की है। मैं घर पर हूँ नहीं हूँ, ये घर का हमेशा से ख्याल रखती है। ऊपर वाला पूरा पोर्शन मैंने इसको दिया हुआ है जिसमें हम बहुत बड़ी छत है, कमरा है, किचन है, वॉशिंग एरिया है, वॉशरूम है, सब कुछ है, लाइट है, पेडिस्टल फ़ैन अलग दिया हुआ है, जो अंदर बेडरूम में पंखा है वो अलग होता है इनके पास, जो कि सीलिंग फ़ैन है। यानी कि हर चीज़ इनको दी हुई है। कोई हम इनसे बिजली का बिल नहीं लेते हैं, कोई हम इनसे किसी किस्म का किराया नहीं लेते हैं। दोपहर को खाना ये मेरे साथ खाती है, रात को खाना ये लोग अपना ख़ुद बनाते हैं। मैं तो बड़ा इसको इसरार करती हूँ कि जहाँ हमारा बनता है वहीं आप लोग भी खा लिया करो, लेकिन ये ख़ुद ज़रा हिचकिचाती है। बहुत शर्म वाली, बहुत गैरत वाली लड़की है। पहले इसकी एक बेटी है, अब इसको बेटा हुआ है। अभी डिलीवरी करने के लिए गई थी अपने घर, 3 महीने की छुट्टी मुझसे लेकर गई थी और जैसे ही इसके 3 महीने पूरे हुए हैं फिर से वापस मेरे पास आ गई है। मैं इसके साथ खुश रहती हूँ, ये मेरे साथ खुश रहती है। चलें थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं मुकद्दस के साथ और आप लोग भी सुनिए। आपको कैसा फील होता है? आप पिंड में अच्छी थी या आप यहाँ आकर अच्छी हो? आपको क्या फ़र्क क्या नज़र आता है गाँव की लाइफ में और शहर की लाइफ में? शहर में तो बहुत अच्छा माहौल है, गांव में तो फिर जिस तरह होता है वो तो उसी तरह ही है। गांव में बस मतलब घास वगैरह करनी, बकरियां हमारे पास थी, उनके लिए घास वगैरह करना, फिर अगर दिहाड़ी होती थी तो दिहाड़ी मेहनत करना। तो इसलिए फिर जब से हम इधर लाहौर में आए हैं ना तो माशाल्लाह हम बहुत अच्छे रह गए हैं और जब से आपके पास आए हैं तब तो हम माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। अब अच्छा हेल्पर, हाउस हेल्पर बहुत बड़ी नेमत होता है, बहुत बड़ी नेमत होता है और ये मेरी बहुत अच्छी मेरी हेल्पर है। तो मुकद्दस शुक्रिया आपका मेरे साथ रहने का, घर में मेरी हेल्प करने का। आप बहुत अच्छे हो, इसलिए तो 5 साल से रह रही हूँ। हाँ, और मैं आप लोगों को बताऊं, ये 5 साल से मेरे साथ हैं और ये क्या करती हैं, ये मेरा पूरा किचन संभालती हैं, ये मेरे पूरे कपड़े वॉश करती हैं, हम सबके प्रेस करती हैं, ये सारे काम ये करती हैं। आप शादी से पहले क्या करती थी गाँव में, ये बताओ, गुजारा करने के लिए? क्योंकि वहाँ तो जाहिर है घरों में काम करने का सिलसिला नहीं होता ना, तो वहाँ आप क्या करती थी? शादी से पहले मैं अपने घर, अम्मी तो मेरी फौत हुई हुई है तो बाप है वो कानों से सुन नहीं सकते। 2 बहनें थी, 1 भाई था और सबसे मैं बड़ी थी और मैं वहाँ पे दिहाड़ी करती होती थी। जो भी काम मिलता था मैं करने के लिए चली जाती थी और शाम को फिर हम अपना वो हांडी रोटी जिस तरह गांव में होता है वो हम कर लेते थे। तो आप यहाँ पर खुश हो, मुतमईन हो? जी बाजी जी, मैं इधर बहुत खुश हूँ और मैं अपनी खुशी से रह रही हूँ और यहाँ का जो माहौल है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा, वैसे मुकद्दस मैं तो बहुत दिनों के बाद छत पर आई हूँ तो मुझे तो ऐसा फील हुआ है जैसे एक परिंदा कोई पिंजरे से नहीं निकल आता। तो मैं पता है मैं तो छत पर आती ही नहीं हूँ। नहीं आप लोग तो आते तो आज मैं आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है छत पर आकर के, कितना खुला खुला माहौल है ना। ये सब कुछ दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपके घर में भी हेल्पर्स हैं तो प्लीज़ उनका ख्याल रखिए, उनके खाने पीने का, उनके कपड़ों का, उनके रहन सहन का, हर चीज़ का ख्याल रखिए क्योंकि इस चीज़ के बारे में भी अल्लाह ताला ने रोज़े महशर हम लोगों से सवाल करना है। मैं इसके शौहर के, इसके बच्चों की हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ, बल्कि अभी ये डिलीवरी करने के लिए जब अपने घर गई थी तो मैंने इसे बहुत कुछ देकर भेजा था, इसको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ा। तो जितनी अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है प्लीज़ अपने हाउस हेल्पर्स का ख्याल रखें। ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।